कहा आप गली गली एक्सप्रेसवे बनवा दो? किसने कहा प्रत्येक लेन को एक्सप्रेसवे में बदल को? किसने कहा प्रत्येक कमिश्नरी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दो? हमने कहा 120 करोड़ लोगों ने कहा जिनके जेब में कुछ नहीं है। रेवेन्यू लॉस के बिना यह काम आज अभी कर दूंगा, मुझे हुकूमत दीजिए। ये जो देश के लुटेरे हैं, ये जो देश के कफन चोर हैं, ये लुटेरे, इन लुटेरों ने हमारी आपकी हथेली निकाल कर बात नहीं होगी। आज पेट की बात हो रही है। आप लोग राम मंदिर के लिए पागल हुए हैं। नहीं, आप जैसी मीडिया, आप मीडिया के लोग जो है, जितनी भी इस देश की मीडिया है, बड़ी मीडिया तो उनकी दलाल हो ही गई है, और जो छोटी मीडिया है, खाने का ठिकाना नहीं है, विद्या नहीं है घर में, बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ने वाले नहीं है, दवा के बिना माँ बाप मर रहे हैं, खंजड़ी बजा रहे हैं, राम मंदिर राम मंदिर, प्राण डाला जा रहा है, गाना गा। लेन एक्सप्रेसवे जो आजकल कल्चर चला है एक्सप्रेसवे बनाने का, 1-1 लाख करोड़ की एक एक्सप्रेसवे बनती है। यह लुटेरे सौदा कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, बड़े बड़े मल्टीनेशनल। वो एक बिग स्कैम है, मल्टीनेशनल कंपनियां आकर अकूत पैसा। संपूर्णानंद मल जी हमारे पीछे हैं और पीछे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है। हाथों में झंडा लिए कहीं ना कहीं आप इनको पूर्वांचल की तमाम गलियों और सड़कों पर देखते मिल जाएंगे। आज तमाम मुद्दे हैं, तमाम मांगे हैं, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गोरखपुर के दौरे पर हैं, तो इनसे सारी मांगों को समझेंगे। आज मांगे क्या है सर आपका? स्वागत है। वेलकम आपके चैनल को, और एक युवा चैनल जो बराबर सभी महत्वपूर्ण लोगों के इंटरव्यू में आप शामिल रहते हैं। हमारी मांगें जो लिखी हैं पीछे ना, वो आपको दिखाई दे रही हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि इस शहर में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आई हुई हैं और मातृसत्ता है, वो एक और सौभाग्य का विषय है। गोरक्ष नगरी है, और हम आज उनके सामने 3 महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं जो जीवन मनुष्यता और संविधान से जुड़ी हुई है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने ज्ञापन में रखा हूँ कि चावल, आटा, गेहूँ, दाल, तेल, चीनी और दवा पर जीएसटी समाप्त कर दें। इस पर जीएसटी जीवन की हत्या है, इस पर जीएसटी प्राण हर लेना है, इस पर जीएसटी आर्टिकल 21 का वायोलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 21 में जीवन और जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है। और जब आप हमारे पेट पर जीएसटी लगा दीजिएगा, हमारा पेट है, जो चावल है, गेहूँ है, आटा है, दाल है, तेल है और दवा है, जिसके बिना आदमी का प्राण नहीं रुकना है, इस पर जीएसटी, मैं ये कहता हूँ कि किसने लगाया इस पर जीएसटी? मनुष्यों की कोई कौम जो अनाज खाकर जिंदा रहती है, इस पर जीएसटी क्यों लगाया गया? किसने लगाया इस पर जीएसटी? मैंने कहा जीएसटी ख़त्म कर दीजिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपनी दुनिया तलाश रहे हैं, अपना जीवन की हिफाजत कर रहे हैं, जहाँ 22 करोड़ कुपोषित हैं, जिनके बर्तन में पानी की बनी तरकारी परोस खा रहा है जो व्यक्ति, जो बच्चे खा रहे हैं, उनके घर के लोग खा रहे हैं, जो नमक पानी तेल नहीं, नमक पानी और रोटी एक साथ सान के खा रहे हैं, उस देश में जहां 102 करोड़ कुपोषित गरीब हैं, वहां आप आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, चीनी, दवा पर जीएसटी लगाते हैं। क्या शर्म नहीं लगती इस हुकूमत को? क्या इस हुकूमत को इसको हम क्रूर न कहें तो क्या कहें? यह क्रूरता नहीं है तो क्या है? मैंने कहा इस जीएसटी को समाप्त करिए, एक बात। दूसरी बात, मैंने इनसे अपने ज्ञापन में लिखा कि जो निजी गाड़ियां हैं, इस पर टोल टैक्स समाप्त कर दीजिए। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त करिए। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कहीं आने जाने की हमारी मौलिक स्वतंत्रता का वायोलेशन है। हमारे पास तो पैसा ही नहीं रहता, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता। अब बड़े जानकारी की बात आपके लिए बता दूं कि 10 लाख से नीचे जो गाड़ियां हैं, 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख की जो गाड़ियां ले रहा है, वह उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां लोन की हैं, कर्ज लेके, कहीं से उधार लेके, कहीं से किसी तरीके से मिला है, उसने गाड़ी खरीदा, तब आपको एक्साइज ड्यूटी दिया, उत्पाद शुल्क दिया गाड़ी पर। जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो आपको सड़क का 1 टाइम टैक्स देता है। जब वो तेल भरवाने जाता है तो आप 50 रुपये के वैल्यू का तेल जो है 100 रुपये में उसको बेचते हैं, और जब वो सड़क पर जाएगा तो आप उसके पैर में टैक्स की बेड़ी लगा देंगे, आप उससे टैक्स लेंगे। हमारी मौलिक आज़ादी छीनने की हिमाकत किसने की, क्यों की, किसने उनसे मांग की? और इससे तो अच्छा है कि आप पूरे हिंदुस्तान को कत्ल कर दीजिए। आप हमारे पेट पर, पीठ पर, सब पर आप लात मारेंगे, सब पर आप चाबुक बजाएंगे। किसने कहा ये सब इस तरह का काम करने को? किसने कहा निजी गाड़ियों पर टैक्स लगाने को? जब हिंदुस्तान में टैक्स निजी गाड़ियों पर नहीं था, 4 लेन तभी बन गई थी, टैक्स नहीं था। पुरानी हुकूमत में टैक्स लगा है, निजी गाड़ियों पर टैक्स पुरानी हुकूमत ने ही लगाया है, लेकिन 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये में टैक्स लगता था, और आज आप 110 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये एक टोल पर टैक्स लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? किस बात के लिए करते हैं? जो अमीर हैं वो चला जाएगा
और जो 90% ऐसे लोग जो मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, वह टोल टैक्स देने लायक नहीं है, वो टोल टैक्स नहीं दे पाते, असक्षम है। मैंने कहा आप यदि टोल टैक्स समाप्त करने की क्षमता में इस समय नहीं है सरकार, तो दोनों साइड से बाया एंड फ्रो प्रत्येक टोल पर, इस साइड भी और लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या करिए कि एक टोल लेन फ्री करिए, एक टोल लेन फ्री करिए, ताकि जिसके पास पैसा नहीं है वह भी यात्रा कर सके 4 लेन पर सड़कों पर, और वो समझ सके कि हम हिंदुस्तान में हैं, हमारी मौलिक अधिकारी की हिफाजत है, और पैसे के अभाव में वह यात्रा से वंचित न रह सके। ये मेरी दूसरी मांग है। मेरी तीसरी मांग है कि शिक्षा, एक समान शिक्षा, चिकित्सा और जनसंचार उपलब्ध करा दें, क्योंकि यहाँ 102 करोड़ लोगों के पास एक पैसे नहीं है। मुट्ठी भर लोग ए श्रेणी की सुविधाएं शिक्षा में, उनके बच्चे दून और डीपीएस में पढ़ रहे हैं, मेदांता और बड़े हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में इलाज वो करा रहे हैं, और 102 करोड़ जो निर्धन और कंगाल हैं, जो कुपोषित हैं, उनके बच्चे, वो लोग कहाँ सुविधाएं कैसे हासिल करेंगे। मैंने कहा कि एक समान फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा और फ्री जनसंचार करिए। फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा और फ्री जनसंचार, बड़ी मांग आप कर रहे हैं। क्या लगता है इससे सरकार पर एक बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि सरकार तो अनाज देकर ही लगभग कई करोड़ों के घाटे में इस समय चल रही है। आप ये पूछते कि बेवजह एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ की एक एक्सप्रेसवे इस देश में बन रही है, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे दे दीजिए, मैं 1 रुपये का रेवेन्यू लॉस के बिना यह काम आज अभी कर दूंगा। मुझे हुकूमत दीजिए। ये जो देश के लुटेरे हैं, ये जो देश के कफन चोर हैं, चोर हैं, ये लुटेरे, इन लुटेरों ने हमारी आपकी हथेली निकाल कर, किसने कहा आप गली गली एक्सप्रेसवे बनवा दो, किसने कहा प्रत्येक लेन को एक्सप्रेसवे में बदल दो, किसने कहा प्रत्येक कमिश्नरी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दो। हमने कहा 120 करोड़ लोगों ने कहा, जिनके जेब में कुछ नहीं है, उन्होंने नहीं कहा। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे जो आजकल कल्चर चला है एक्सप्रेसवे बनाने का, 1-1 लाख करोड़ की एक एक्सप्रेसवे बनती है। यह लुटेरे सौदा कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, बड़े बड़े मल्टीनेशनल, वो एक बिग स्कैम है। मल्टीनेशनल कंपनियां आकर अकूत पैसा, आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़िए, 50 करोड़ जिस सड़क पर लगना चाहिए, उस सड़क पर 4 लेन, उस सड़क पर 251 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट है। आप कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की, नहीं, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 15, देखिए, उत्तर प्रदेश में आप पढ़ा करिए, उत्तर प्रदेश में 15 लाख भिखारी हैं, 15 करोड़ भिखारी हैं। पहले बोलिए, हाँ, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, पहले बोलिए 15 करोड़ भिखारी हैं, बोलिए, कहिए। हाँ, भिखारी कैसे कह रहे हैं? मैं 5 किलो कौरा पर जिलाने वाले लोगों को भिखारी कहता हूं, जिनको खैरात देके, तो भिखारी सरकार, भिखारी क्यों, अनाज क्यों दे रही थी? भिखारी इसने बनाया है, कोरोना के समय में भिखारी सरकार ने बनाया। कोरोना की बात करिएगा, कोरोना की बात, कोरोना में अडानी की और अंबानी की संपत्ति कितने बड़ी है? 3 से 7 गुने बड़ी है। और कोरोना काल में गरीबी कितनी बड़ी है? 29 करोड़ से गरीब कितने हो गए? 80 करोड़ हो गए। जरा गौर से सुना करिए। प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ को कौरा दिया जा रहा है। 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन का और विकसित भारत का ख्वाब दिखा रहे हैं। और इसी गोरखपुर में सोमालिया है, पेरिफेरल गोरखपुर सारा नगरी और अंधेरे में और गरीबी का उसमें जी रहा है। मेरा आंकड़ा नहीं है, आपका आंकड़ा है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जी रहे हैं। 22 करोड़ कुपोषित हैं। क्यों कुपोषित हैं? क्यों कुपोषित रहेंगे? और कुपोषित छोड़ के किसने कहा आप एक्सप्रेसवे बनवाइए? किसने कहा मल्टीनेशनल बिल्डिंग, मल्टीनेशनल कंपनियों को इस तरीके से? किसने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाइए? किसने कहा ट्रैक पर वंदे भारत वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं से चलाइए और बाकी 95% यात्री जो है भूसा में भरे और बाथरूम और टॉयलेट में बैठ के यात्रा करेंगे? शर्म नहीं लगती लुटेरों को? यही इकोनॉमी है, यही समानता है, यही इसी तरीके से देश चलेगा? मुझे 2 मैं बताता हूँ, इससे ज़्यादा। अरे देश को विकास करना हो तो प्रत्येक जिले में वो चौथा मांग लिखा है, प्रत्येक जिले में कैमरा ले जाइए, उसको सटाइए और मुल्क को दिखाइए। प्रत्येक जिले में एक कृषि आधारित इंडस्ट्री और एक डेयरी उद्योग बैठा दीजिए। सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी जो बेरोजगारी से पैदा हुई है। और आप विदेशों में, बाहर की दुनिया में दुग्ध प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट और कृषि उत्पाद बेचकर अमीर मुल्क बनेगा भारत। आप जो है नौटंकी का विकास, मोदी की गारंटी समझ के जा रही, खुद मोदी जी मंच पे खड़ा। आप जाइए मोदी जी से पूछिए कौन सी गारंटी है, कौन सी गारंटी दे रहे हैं? हमारी गारंटी, मुझे जो महसूस होता है, मैं जो जानता हूं, मैं 20 मई को दिल्ली गया था, 21 मई को दिल्ली से आया था। मोदी की एक गारंटी वंदे भारत है। मैं जिस कोच में गया था वो रिकॉर्ड है, उस पर एप्लीकेशन भी मैं रेल बोर्ड को भेज दिया हूँ। 500 लोग एक डिब्बे में स्लीपर से गया था। मैं बेटियों के आंदोलन में गया था, मेरे ऊपर मेरे स्लीपर के
कोच में 6 आदमी बैठे थे, एक के ऊपर एक बैठे थे। मई के महीने में लौटते समय बाथरूम तोड़ के उसमें लोग बैठे हुए थे। मोदी की गारंटी, जाइए मोदी से पूछिए, इस झूठे प्रधानमंत्री की गारंटी। एक प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, इस मुल्क का प्रधानमंत्री। मनुष्यता का पतन। आप हमारी पेट की अंतड़ी खींच के, किसने कहा खाने पर जीएसटी लगाने को? किसने कहा 28% जीएसटी लगेगा मुल्क में? किसने कहा है 28% जीएसटी लगाने का? हिंदू रेट ऑफ टैक्स पता है इस देश का? मैं इंडोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। कभी भी 1/6 से ज्यादा टैक्स नहीं था। 1/4 टैक्स जिसने लेने की कोशिश की, यानी 25% जिसने टैक्स लेने की कोशिश की, राजा के विरुद्ध बगावत हुआ, टैक्स वापस लेना पड़ा। 1/6 टैक्स लिया गया। और एक राजा ऐसा हुआ जो 1/8 टैक्स लिया। वहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, उसने इंस्क्रिप्शन में कहा है कटे 8 भागिए च। शर्म नहीं लगती इन लुटेरों को? इन लुटेरों को जाना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए अतीत को? 28% जीएसटी क्यों लगाया गया? किससे पूछूं, किस बेईमान से? उसको क्या मैं कहूं? उसको राजा रामचंद्र के परिवार का कहूं कि डकैत कहूं? क्या कहूं उसको? किस भाषा से बात करूं? राम मंदिर पर बीजेपी बड़ा लड़ती है। कोई बात नहीं, आज राम मंदिर की बात नहीं होगी, आज पेट की बात हो रही है। आप लोग राम मंदिर के लिए पागल हुए हैं। नहीं, आप जैसी मीडिया, आप मीडिया के लोग जो है, जितनी भी इस देश की मीडिया है, बड़ी मीडिया तो उनकी दलाल हो ही गई है। और जो छोटी मीडिया है, खाने का ठिकाना नहीं है, विद्या नहीं है घर में, बच्चे पढ़े स्कूल में पढ़ने वाले नहीं है, दवा के बिना माँ बाप मर रहे हैं, खंजड़ी बजा रहे हैं, राम मंदिर माँ राम मंदिर, प्राण डाला जा रहा है, गाना गा रहे हैं। आप गाइए, हमें हमारा क्या दे दिया जाए? हमारे खाने पर जो जीएसटी लगा है, खाने पीने पर, देखिए फिर बता रहा हूँ, चावल, आटा, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, 7 आइटम हुआ ना, 6 आइटम हुआ। और 7वां आइटम है दवा पर टोल टैक्स, जीएसटी खत्म कर लीजिए। टोल टैक्स निजी गाड़ियों पर खत्म कर लीजिए। यदि नहीं खत्म कर पाते हैं तो दोनों साइड में टोल लेन पर दाएं बाएं दोनों साइड में एक टोल लेन फ्री कर दीजिए, ताकि जिसके जेब में पैसा ना हो। 80% गाड़ियां जो रोड पर चलती हैं, उन 80% गाड़ियों के चलाने वाले, रखने वाले निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। बड़े मुश्किल से गाड़ी खरीदे हैं, टोल देने की क्षमता में नहीं है। और टोल तुमको देंगे क्यों? जमीन उन्होंने दिया, टैक्स उन्होंने दिया, पैसा उन्होंने दिया, मजदूरी करके, श्रम करके बनाई उन्होंने, और तुम आके टैक्स लगाते हो? हाथ जोड़कर सेवा का कसम खाने वाले, शपथ लेने वाले ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको शर्म नहीं लगती कि कहें कि क्या नौटंकी कर रहे हो? प्रत्येक 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 243 अपर हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स को कहना चाहिए इस प्रधानमंत्री से कि ये क्या कर रहे हो? ये कैसा काम कर रहे हो हिंदुस्तान के अंदर? क्या अराजकता फैला रखी है गरीबों और अमीरों का? मुट्ठी भर लोग जो है इस देश की सारी दौलत को पकड़ लिए हैं। 7 इस देश के अरबपति ऐसे हैं जिनके पास पूरे बजट 46 लाख करोड़ के बराबर की पूंजी है। केवल 7 लोगों के पास, अकेले अडानी के पास 12 लाख करोड़ की पूंजी है। और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में राशन खोज रहे हैं, जो पूरे दिन काम करते करते फेफड़े जिनके जवाब दे जाते हैं, जो मर जाते हैं। और ये स्कैम करने वाला, ये घोटालों से ही इतना बड़ा पैसा आ सकता है। जब वो कुदाल चला के इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता है किसान मजदूर, तो तुम्हारे पास 12 लाख करोड़ रुपए लूट का पैसा है। मैं कहता हूँ लूट का पैसा है। तुम्हें फौरन अपना अमनुष्यता का तीनों कानून, शिक्षा, चिकित्सा और जन संचार, रेल फ्री कर दो, एक समान करो। बहुत धन्यवाद सर, आप जिस तरीके से तमाम तस्वीरों को बता रहे थे, और कहीं ना कहीं पूर्वांचल के गादी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी मोदी सरकार पर तमाम वो सवाल खड़े कर रहे थे जिससे सरकार